जी, सबसे पहले है कि सेट क्या होता है। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज़ नोन एज द सेट। ये मैं आपको क्लास में भी करवा चुका हूँ कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड भी हों और डिस्टिंक्ट भी हों, उनकी जो कलेक्शन है दैट इज़ नोन एज द सेट। अब जो सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बुक्स हो सकती हैं, चेयर्स हो सकती हैं, स्टूडेंट्स हो सकती हैं इन द क्लास, या नंबर ऑफ़ बुक्स हो सकती हैं इन योर बैग, या रोड्स इन अ सिटी हो सकती हैं। ये जो सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं दीज आर नोन एज द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। और सेट को कैपिटल लेटर ए से डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर यूज़ होते हैं। जबकि एलिमेंट्स के लिए स्मॉल लेटर्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड स्मॉल लेटर्स में आ जाए, ए बी सी स्मॉल लेटर्स में आ जाए। अगर कोई एक्स जो है एलिमेंट है किसका, सेट ए के अंदर, तो हम कहेंगे उसे एक्स बिलोंग्स टू ए की फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर वो ए में नहीं है तो हम लिखेंगे एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए की फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। अब जब आपके पास कोई सेट आ जाता है, मैंने बताया कि नंबर ऑफ़ बुक्स हो सकती हैं, स्टूडेंट्स इन द क्लास हो सकती हैं, टीचर्स इन कॉलेज हो सकती हैं, आपके पास स्कूल्स इन द सिटी हो सकती हैं, ये कुछ भी सेट्स की फॉर्म्स हो सकती हैं आपके पास। जब आपके पास एक सेट आ गया, एक फ्रेम आ गया, उसके बाद आप देखेंगे कि हाउ मैनी वेज आर देयर टू एक्सप्रेस अ सेट। तो यहाँ पे 3 तरीके हैं किसी भी सेट को लिखने के लिए। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि कितने तरीके हैं, हाउ मैनी वेज आर देयर टू एक्सप्रेस अ सेट। तो यहाँ पे 3 तरीके हैं। पहले का नाम है डिस्क्रिप्टिव मेथड, जिसमें आप बता देते हैं अल्फाज में कि सेट क्या है, जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लास, नंबर ऑफ़ रूम्स इन द कॉलेज, नंबर ऑफ़ रोड्स इन द सिटी, नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स इन सिटी या इन योर प्रोविंस। इस तरह से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में उसे लिख देते हैं, सारी की सारी स्टेटमेंट लिख देते हैं उसके बारे में। दूसरा है टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड क्या होता है कि आप सेट ऑफ एलिमेंट्स जो हैं उस सेट के जो मेंबर्स हैं, जिन्हें मेंबर्स भी कहते हैं, वो ब्रेसेस में लिख देते हैं। जैसे ये ब्रैकेट्स हैं आपके पास, आप क्लियरली मेंशन कर देते हैं। जैसे ये आपके पास है, इंटीजर्स हैं, तमाम के तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो लेस दैन और इक्वल टू 1000 है, वो आपने तमाम ब्रेसेस के अंदर लिख दिए। तो ये आपके पास कौन सा मेथड है, टेबुलर मेथड है, कि आप तमाम एलिमेंट्स को लिस्ट कर दें ब्रेसेस के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर। तो दिस इज़ नोन एज दी टेबुलर मेथड। और उसके बाद लास्ट है सेट बिल्डर मेथड, कि आप इन एलिमेंट्स को या मेंबर्स को ऑफ ए सेट डिनोट करें किसी ऐसे सिंबल से, किसी ऐसे लेटर से जो तमाम के तमाम एलिमेंट्स को शो करे, लिस्ट कर दे कि ये उसको डिनोट कर रहा है। जैसे इसी को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखें कि ये सेट ऐसे एलिमेंट्स एक्स पर मुश्तमिल है कि एक्स इज़ एन इंटीजर बिटवीन 1 एंड 1000, कि एक्स इंटीजर है 1 से 1000 के दरमियान। आप ये भी कह सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर है, और साथ में कह दें कि एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू 1000, ऐसे लिख दें, ये 1000 है, ब्रैकेट बंद कर दें। तो ये ऐसे नेचुरल नंबर है जो लेस दैन इक्वल टू 1000 है। या आप लिख दें सेट ऑफ इंटीजर्स हैं जो 1 और 1000 के दरमियान लाई करते हैं, यानी आपने सिंबल्स यूज़ किए हैं उसके एलिमेंट्स को बताने के लिए। तो आपने कितने तरीके पढ़े? सबसे पहले आपने पढ़ा कौन सा, डिस्क्रिप्टिव मेथड, कि आप बता दें कि सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स हैं लाइंग बिटवीन 1 एंड 1000। फर्स्ट 1000 इंटीजर्स आप उसे लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। लेकिन अगर आप उसे टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिस्ट करेंगे एलिमेंट्स को 1 से लेकर 2 3 अप टू सो ऑन 1000 तक। लेकिन अगर उसी को आप लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में तो आप सिंबल्स यूज़ करेंगे, एक्स वाई जेड, जो कुछ भी ले लें, टी ले लें, कि सच दैट टी बिलोंग्स टू एन लिख दें, टी इज़ एन इंटीजर लिख दें, फिर बता दें कि 1 से 1000 के दरमियान है। ये 3 तरीके हैं किसी भी सेट को लिखने के लिए। छोटी छोटी एग्जांपल सेट्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं, ये मैं नहीं करूँगा, ये आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा। सेट ए ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ बायोलॉजी इज़ रिप्रेजेंटेड बाई, ये कौन